हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी आईएएस। तो यहाँ पर हम लोग गाइस इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कि गुप्ता एज, हम गुप्ता एज का पार्ट 2 है। और यहाँ पर हम लोग अब कवर करने वाले हैं टेम्पल्स। ठीक है कि किस तरीके के टेम्पल्स का आर्किटेक्चर हुआ करता था। हमने टेम्पल्स वहाँ भी पढ़े थे। अभी पहले जो स्टेजेस थी वो पढ़ी थी, जो फर्स्ट 5 स्टेजेस थी कि कैसे कैसे टेम्पल्स का प्रोग्रेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी कि कौन कौन से स्टाइल थे, उनके अंदर कैसे कैसे आर्किटेक्चर्स बनाए जाते थे। जैसे कि हमने नागरा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, नायक स्टाइल, वेसारा, होयसला, ये सारे स्टाइल्स थे। तो हमें आज यही सारे जो स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, वो हमें डिटेल में कवर करने हैं। तो गाइज ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो इस कोर्स को देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रॉब्लम्स जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। सो गाइज दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी दीपक यादव। तो हम लोग देखते हैं अब हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, ये हमने सिर्फ यहाँ पे एक ब्रीफ देखा था कि ये स्टाइल्स हैं। एक नागरा स्टाइल है, द्रविडियन है, नायका है, वेसरा, होयसला, विजयनगरा और पालाइन सेना। ये सारे फर्स्ट टू लास्ट एकदम डिटेल्ड में हमें कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी मिड ऑफ द यहाँ पे इन जो ये पार्ट्स हैं इनके मिड से क्वेश्चंस बहुत सारे निकल जाते हैं जो यहाँ पे यूपीएससी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को देखने हैं सारे स्टाइल्स डिटेल में। हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था जो हिंदू टेम्पल्स का होता है। एक बार हम इसका रिकैप ले लेते हैं। जो हिंदू टेम्पल्स होते थे उसमें क्या 3-4 चीज़ें बेसिक्स होती थी, यानी कि अगर आपको ये 4-5 चीज़ें अगर याद हो गई अच्छे से तो आप समझ लिए आपको स्ट्रक्चर वैसे ही मालूम है। ठीक है, टेम्पल्स आर्किटेक्चर का आप यहाँ पर बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एकदम राइट क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अगर आपको ये 3-4 चीज़ें अच्छे से पता हैं रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमारे टेम्पल्स में क्या हुआ करता था, सेंक्टम सेंक्टोरम हुआ करता था, जिसे हम गर्भगृह कहते थे। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ डिटेल में। जो यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर एक प्रिंसिपल डीटी बैठे होते थे यहाँ पर, ठीक है, जिनका मेन जो हमारे भगवान बैठाए थे यहाँ पर मंदिर में, मूर्ति उनकी स्थापना की जाती थी मेन मूर्ति की। तो यहाँ पर जो ये गर्भगृह होता था, गर्भगृह के अंदर यहाँ पे बैठाया जाता था, यानी कि ये हमारा जो अंदर वाला एरिया है जहाँ पे प्रिंसिपल डीटी बैठे होते थे, इसे हम गर्भगृह कहते थे। उसके बाद मंडपा है हमारा। ठीक है, मंडपा क्या होता है, जैसे ये टेम्पल है, मैंने आपको पहले भी बना के दिखाया है। इसका छज्जा जो होता है, ठीक है, आगे का यहाँ पिलर होता है, जो ये वाली जगह है जहाँ पे लोग, इसे हम ये भी कह सकते हैं जहाँ पे एक हॉल टाइप का, जहाँ पे लोग खड़े होके पूजा वगैरह करते हैं। एक ये एरिया जिसे यहाँ पे, यहाँ से हमारा एंट्रेंस ये चढ़ के गए हम ऊपर, ये हमारा ये वाला जो जगह है ये मंडपा कहलाता है। उसके बाद शिखर, आपको पता ही है कि टेम्पल्स में शिखर हुआ करते थे इस तरीके से। ठीक है, जो ऊपर का ये चोटी हुआ करती थी टेम्पल्स में हुआ करते थे, ये भी एक कॉमन बात थी। फिर उसके बाद वाहन हुआ करता था, यानी कि कोई भी हमारा जो प्रिंसिपल डीटी हो, जो गर्भगृह में हमारे जो भगवान हुआ करते थे, उनका वाहन जो वहाँ पर ही उनके आगे जो गर्भगृह है वहाँ पे पहले वाहन रखा जाता था, उसके बाद यहाँ पे इनका प्रिंसिपल डीटी की मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। अगर आपने पार्ट इसके पहले वाला लेक्चर 5 नहीं देखा है गुप्ता एज का, तो आप वो देख लीजिए। और यहाँ पे हम कवर करते हुए आ रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का ही आज ये लेक्चर 6 हो रहा है। तो हम लोग अब देखेंगे आगे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। हमने जो स्टाइल्स पढ़े थे अभी ब्रीफ में देखा था ना, सबसे पहला नागरा स्टाइल था। तो अब नागरा स्टाइल में किस किस तरह के टेम्पल्स थे, कैसे कैसा आर्किटेक्चर था, किस तरीके से टेम्पल्स को डिज़ाइन करा जाता था, सेंक्टम सेंक्टोरम हुआ करता था यानी, या किस तरीके से डिज़ाइन हुए हुए थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे थी, हमें ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की देखनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द 5th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स, यानी 5th सेंचुरी एडी से डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो अलग अलग स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कब से कहाँ पर डेवलप होने स्टार्ट हुए, नॉर्दर्न पार्ट इंडिया में। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में डेवलप होने चालू हुए, जिसे हम लोग नाम दिया हमने नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इवन इन द नागरा स्कूल डिफरेंट सब स्कूल्स एमर्ज इन वेस्टर्न सेंटर्स ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी नागरा स्कूल एक, मान लीजिए, एक बहुत बड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था जिसके अंडर में और ढेर सारे सब स्कूल्स काम करते थे, काम नहीं करते थे एक तरीके से, ढेर सारे सब स्कूल्स एमर्ज हुए। ठीक है, धीरे धीरे दो और ढेर सारे सब स्कूल्स बने जो कि अलग अलग जगह पर बने, वेस्टर्न सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर उसके बाद सम ऑफ द फीचर्स, यहाँ पे आप फीचर्स की बात करें नागरा स्टाइल्स के, तो क्या क्या वहाँ पे फीचर्स थे। जो टेम्पल्स थे वो ज़्यादातर पंचयातन स्टाइल फॉलो करता था। पंचयातन स्टाइल क्या होता है, यानी कि एक बीच में हमारा मेन टेम्पल हुआ, उसके किनारे किनारे 4 टेम्पल्स हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर नागरा स्टाइल जो हमारा था वो पंचयातन स्टाइल अपनाता था। विच कंसिस्ट सब्सिडरी श्राइन्स, जो ये हमारे किनारे किनारे हुआ करते थे टेम्पल्स 4,
यहाँ पर ये 4 टेम्पल्स हुआ करते थे, इसे हम सब्सिडरी श्राइन्स भी कहा करते थे। आपने अगर पहले लेक्चर्स देखे हैं अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो सब्सिडरी श्राइन्स हुआ करते थे, यानी कि जो बीच बीच में जो टेम्पल हुआ करता था उसके किनारे जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो सब कैसे डिज़ाइन करे गए थे, क्रूशिफाइड ग्राउंड प्लान में। अब क्रूशिफाइड ग्राउंड प्लान किस तरीके से हमारा, जैसे मान लीजिए मैं फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मैं इतनी बार ड्रॉ करके दिखा दिया है मैंने आपको, तो आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए ये चीज़। क्रूशिफाइड का मतलब ये क्रॉस में इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न हमारा बना करता था। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स, यानी कि जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर यहाँ पे जो टेम्पल्स बनाए करते थे वहाँ पे असेंबली हॉल्स ज़रूर ही वहाँ पे प्रेजेंट हुआ करते हैं। यानी असेंबली हॉल्स यानी कि मंडप्स वगैरह, मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ खड़े होकर पूजा करते हैं, असेंबली हॉल्स मंडप्स हुआ करते थे वहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, आउटसाइड द गर्भगृह, यानी गर्भगृह जो होता है उसके बाहर इमेजेस ऑफ द रिवर गॉडेसेस गंगा एंड यमुना वर प्लेस्ड। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिवर की पूजा भी वहाँ से होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, रिवर को भी बहुत अच्छी वैल्यू, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। यानी कि अब जो हमारे टेम्पल है, ठीक है, इसके बाहर गर्भगृह के बाहर यहाँ पर मान लीजिए गंगा और यमुना की जो इमेजेस हैं, रिवर गॉडेस हमारे जैसे हम लोग कहते हैं, तो वो प्लेस करी गई थी। उसके बाद देयर वर नो वाटर टैंक्स और रेजर्वायर्स। अब वहाँ पर कोई वाटर टैंक और रेजर्वायर नहीं था। ठीक है, नहीं होता था नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। यानी कि वहाँ पे पानी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, इस वजह से वहाँ पर नहीं करा गया वो सिस्टम। उसके बाद द टेम्पल्स वर जनरली बिल्ट ऑन अप्रेज प्लेटफॉर्म्स। अब जो टेम्पल्स बनाए जाते थे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, वो थोड़े रेस प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते थे, थोड़े ऊंचे ऊंचे पद पर बनाए जाते थे, एक प्लेटफॉर्म बना के ऊंचा, उस पर वो टेम्पल्स बनते थे। अभी हम जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इसका पूरा का पूरा जो टेम्पल का आर्किटेक्चर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डीपली डायग्रामेटिक देखेंगे कि किस तरीके से हुआ करता था। तो बने रहिएगा गाइज यहाँ पे। अब जो पोर्टिकोस हुआ करते थे वो पिलर्ड अप्रोच हुआ करते थे, यानी पोर्टिकोस में पिलर्ड हुआ करते थे। अब यहाँ पे पोर्टिकोस क्या होते हैं, बाहर का वही जो एरिया जहाँ पे खड़े होते हैं, यानी कि मंदिर से बाहर का एरिया जो है, एंट्रेंस जो वेरेंडा कहेंगे, इसे वेरेंडा कहेंगे एक तरीके से, जो यहाँ पे पिलर लगे हुए हुआ करते थे। ठीक है, पिलर हुआ करते थे, उसके ऊपर रूफ हुआ करती थी। अब आगे देखें, जो अब शिखर्स भी यहाँ पे 3 टाइप्स के हुआ करते थे इन दिस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। फर्स्ट जो टाइप का हमारा है, लैटिना और रेखा प्रसाद शिखर कहते थे। ठीक है, लैटिना और रेखा प्रसाद। अब यहाँ पर देखें तो क्या कह रहे हैं, दे वर स्क्वायर एट द बेस। ठीक है, स्क्वायर एट द बेस एंड द वॉल्स कर्व इनवर्ड टू अ पॉइंट एट द टॉप, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मंदिर के शिखर हुआ करते थे। उसके बाद जो हमारे दूसरे टाइप के शिखर हुआ करते थे वो कौन से थे, फमासना। ठीक है, फमासना कैसे हुआ करते थे, दे हैड अ ब्रॉडर बेस एंड वर शॉर्टर इन हाइट देन लैटिना वंस। यानी कि इनका जो बेस हुआ करता था वो इतना चौड़ा हुआ करता था और ये थोड़े शॉर्टर हुआ करते थे, यानी कि इतने ही सही। और जो ये हमारे लैटिना हुआ करते थे वो होते थे बहुत बड़े ऊंचे इससे, और ये वाले शॉर्ट हुआ करते थे। ठीक है, नीचे से चौड़े हुआ करते थे और हाइट में थोड़े छोटे हुआ करते थे। अब वल्लभी शिखर हमारे किस किस तरीके के थे, दे हैड अ रेक्टेंगुलर बेस with the roof raising into vaulted chamber, they were also called wagon vaulted roofs। अब यहाँ पे जो हुआ करते थे ये वल्लभी शिखर, वो इस तरीके से कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से हुआ करते थे, नीचे से रेक्टेंगुलर बेस हुआ करता था। इस तरीके से कुछ शिखर हमारे टेम्पल्स के हुआ करते थे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं वहाँ पे और क्या क्या फीचर्स थे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के। इसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या बताता है, the vertical end of the shijara ended in horizontal fluted disc known as amalaka. On the top of that a spherical shape was placed known as kalash। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड हो गई, अमालक और कलश। अब अमालक क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, यानी कि पहले हमारा शिखर इस तरीके से बना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से गोल गोल कुछ हुआ करता था, इसे हम अमालक कहते थे। अमालक के ऊपर ऐसे बना हुआ करता था ऊपर, इसे कलश प्लेस कर दिया जाता था, इसे हम कलश कहते थे। ठीक है, इस तरीके से गोल हुआ करता था। अभी हम पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे, ये अमालक हुआ करता था और ये हमारा शिखर। उसके बाद क्या आती है बात, इनसाइड द टेम्पल द वॉल वॉज डिवाइडेड इंटू 3 वर्टिकल प्लेन्स। अब टेम्पल्स जो अंदर से हुआ करते थे वो 3 भाग में बटे हुआ करते थे। अब भाग आप इस तरीके मत सोचना कि हाँ ये 3 पार्ट में बटे हैं टेम्पल्स, ये वॉल्स इसकी ऐसे इस तरीके से हुआ करती थी।
ठीक है, वॉल्स कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, इसके ऊपर यहाँ पे टेम्पल्स ये डिज़ाइन हुआ करते थे, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स इस तरीके से बटे हुए हैं, इसके अंदर वो इस तरीके से टेम्पल बना करता था अंदर की साइड। अब ये मत समझना आपकी 3 पार्ट्स में, यानी कि इस तरीके से एक पार्टी है, 2 पार्टी है, इस तरीके से नहीं। यहाँ पे मैं आपको फिर से पैटर्न बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे टेम्पल्स इसमें बनते थे। और 3 के बाद यहाँ पे और भी उसमें डिवाइड करा गया। पहले तीन उसमें वर्टिकल प्लेन्स में डिवाइड करा गया, उसे हम रथ्स कहते थे, ठीक है, त्रिरथ कहते थे जब हमने 3 में डिवाइड करा। उसके बाद हमने 5 में डिवाइड करा। अब 5 में किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, अब इस तरीके से टेम्पल्स बना करते थे, तो हम पंचरथा कहते थे। उसके बाद 7 में बनते थे सप्तरथा, इवन नवरथा टेम्पल्स भी बनाए जाते थे, ठीक है। नवरत्न टेम्पल्स भी यहाँ पे जो वॉल्स थी उसे हम डिवाइड कर देते इस तरीके से। अभी हम इसकी पिक्चर देखेंगे आगे, आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। और जो एम्बुलेटरी पैसेज वे और प्रदक्षिणा पाथ हुआ करता था सैंक्टम सैंक्टोरम के अराउंड, यहाँ पे मान लिया हमारे प्रिंसिपल डीटी बैठे हैं, अब इसके किनारे किनारे घूमने के लिए यहाँ पे सैंक्टम सैंक्टोरम जगह हुआ करती थी, जिसके किनारे किनारे आप घूमकर प्रदक्षिणा कर सकते हैं, ठीक है। सैंक्टम सैंक्टोरम हुआ करता था जो कि यहाँ पर कवर्ड हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो हमारे प्रदक्षिणा पाथ, जो एम्बुलेटरी पैसेज वे हुआ करते थे, ये पूरी तरह से कवर्ड हुआ करते थे। अब लास्ट फीचर यहाँ पे क्या बताता है, जनरली द टेम्पल प्रीमिसेस डिड नॉट हैव एलोबरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। अब टेम्पल्स जो हुआ करते थे अंडर नागरस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में, वहाँ पर बाउंड्रीज वॉल्स और गेटवेज नहीं हुआ करते थे, डिड नॉट हैव, बाउंड्री गेट्स नहीं हुआ करते थे। यहाँ पे हमारा अब स्ट्रक्चर है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा अब यहाँ से हमने एंट्री करी, ठीक है। अब रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बना है, अब रेस्ड प्लेटफॉर्म हमारा ये हो गया, इस प्लेटफॉर्म पे हमारा टेम्पल बना है ऊपर। अब ये जो हमारा जो अंदर होता था, सबसे अंदर यहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल डीटी बैठे होते थे, उसे हम कहते थे सैंक्टम सैंक्टोरम, ठीक है। यहाँ पे ये बनता था। यहाँ पे ये हमारा हो गया पोर्टिको, आप सुन रहे थे पोर्टिकोज, ये हो गया, ठीक है। इस पोर्टिको हमारा ये हो गया वाला एरिया, यानी कि हम एंटर हुए और ये मंदिर में घुसने से पहले जो एंट्रेंस का यह वरांडा होता था, ये हम पोर्टिकोस कहते थे। और ये पिलर्ड अप्रोच था, यानी पिलर आप देख सकते हैं, पिलर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पिलर्ड अप्रोच है। और पोर्टिको मैंने बता दिया, सैंक्टम सैंक्टोरम हो गया, शिखर इस तरीके से हुआ करते थे। और हमारा एम्बुलेटरी पैसेज वे, यानी इसके किनारे किनारे घूमने के लिए जगह हुआ करती थी, एम्बुलेटरी पैसेज वे हुआ करते थे। आप यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का देख सकते हैं। इसी तरीके से इस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो बनाए जाते थे। अब ये यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे त्रिरथ पंचरथ, वो इस तरीके से त्रिरथ यानी इसके ऊपर वॉल बना के इसके ऊपर ही टेम्पल बना दिया जाता था इस तरीके से, पंचरथ इस तरीके से और सप्तरथ इस तरीके से, ऐसे ही नवरथ भी बनाया जाता था। उसके बाद अब बात आती है जो नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसके अंडर में 3 सब स्कूल्स एमर्ज हुए, ठीक है। 3 सब स्कूल्स और आए। अब उन 3 स्कूल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी पूछ सकता है, आपको सभी चीज़ यहाँ पे कवर करनी है। इस वजह से हम ये कोर्स को पूरी तरह से जो डीपली ना, इसे पूरी डीपली एकदम कवर कर रहे हैं, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। और आपको, अगर आपने ये कोर्स देख लिया है पूरा का पूरा एंड तक, तो आपको बुक की भी नीड ना हो। तो यहाँ पे अब ओडिशा स्कूल जो है, 3 सब स्कूल्स थे हमारा नागरा स्कूल के अंडर। पहला जो हमारा है वो ओडिशा स्कूल। अब यहाँ पे किस तरीके से था वहाँ पर आर्किटेक्चर, तो अब बात करते हैं ओडिशा स्कूल की। जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कलिंगा एम्पायर, ठीक है। अब कलिंगा एम्पायर आया, वहाँ पे उसके अंडर जो अलग अलग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुए, उसमें से एक ओडिशा स्कूल था। अब ओडिशा स्कूल के भी यहाँ पर फीचर्स थे, जैसे हमारे नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर था, इसके अंडर एक ओडिशा स्कूल आया, सब स्कूल था। अब यहाँ पे इसके फीचर्स थे, अब हम पता करेंगे कि कैसे कैसे वहाँ पर डिज़ाइन करेगा टेम्पल्स। जो एक्सटीरियर वॉल्स थी वो लेविशली डेकोरेटेड थी। अब जो टेम्पल्स की जो बाहर की वॉल थी, ध्यान से सुनना, बाहर की वॉल थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से नक्काशियाँ बनाई गई थी, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करा गया था विद इंट्रिकेटेड कार्विंग्स। बट इंटीरियर वॉल्स व प्लेन, लेकिन बाहर की वॉल्स तो बहुत अच्छे से सजा दी गई, लेकिन अंदर की वॉल्स प्लेन थी। देयर वॉज नो यूज ऑफ पिलर्स, अब यहाँ पे पिलर्स का यूज़ नहीं था टेम्पल्स के अंदर। याद रखना, पूछ सकते हैं किस कौन से स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल में कौन सा स्कूल था जिसके अंदर पिलर्स का यूज़ नहीं हुआ, वो था हमारा ओडिशा स्कूल।
ठीक है। अब यहाँ पे पिलर्स का यूज़ नहीं हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, आयरन गिर्डर्स का यूज़ करा, यानी लोहे के खंभों का यूज़ करा, ताकि वो लोग रूफ को सपोर्ट दे सके, छत को इस तरीके से, उसके नीचे नीचे यहाँ पे खंभे इस तरीके से लगा दिए गए ताकि उसे छत को, रूफ को सपोर्ट मिल सके। द शिकर्स इन द ओडिशा स्कूल वर नोन एज रेखा देओल्स। अब यहाँ पे जो शिकर्स थे ओडिशा स्कूल में, वो उनका नाम चेंज हो गया। अब शिकर्स को क्या कहा गया, रेखा देओल्स कहते थे। दे वर ऑलमोस्ट वर्टिकल रूफ्स विच सडनली कर्व्ड इनवर्ड्स शार्पली। वो ज़्यादातर वर्टिकल थे और शार्पली बहुत ही ज़्यादा वो कवर्ड करे जाते थे, यानी कि इस तरीके से वो जो बनाए जाते थे वहाँ पर, इस तरीके से ज़्यादातर शिखर्स बनाए जाते थे। और एक और अमालक भी बनाया जाता था, उसके ऊपर कलश भी हुआ करता था। इस तरीके से वहाँ पे शिखर्स बनाए जाते थे। अब यहाँ पे बात करें जो मंडप हुआ करता था, यानी कि असेंबली हॉल, वॉज नोन एज जगमोहन इन दिस रीजन। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है ढेर सारा, या आपको एनालाइज करना, आप कैप्चर करनी है चीज़ें। अब यहाँ पे पढ़ाया इस तरीके से जा रहा है कि आप आराम से कवर कर सकें। तो जो मंडप हुआ करता था, यानी कि असेंबली हॉल्स हुआ करते थे, उसे हम जगमोहन भी कहते थे इस रीजन में। किसमें, ओडिशा स्कूल में। द ग्राउंड प्लान ऑफ द मेन टेम्पल वॉज स्क्वायर। अब जो ग्राउंड प्लान यानी कि टेम्पल जो बना करते थे, वो एकदम स्क्वायर ग्राउंड प्लान पे बना करते थे। टेम्पल्स वर सराउंडेड बाय बाउंड्री वॉल्स एज इन द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डिफरेंस भी क्रिएट हो गया। आपको पता है नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हमने क्या पढ़ा था, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, बट यहाँ पे जो उसका सब स्कूल था ओडिशा स्कूल, यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स हैं। ठीक है, वो होगा कुछ यहाँ पे इनकी जो अलग अलग जगह पे बना हुआ है, तो चॉइस के अंडर भी होगा थोड़ा बहुत, तो इस वजह से यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में है। इसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। और ब्लैक पगोड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की फर्स्ट रे एंटर करती हैं गर्भगृह में। सन की जो सबसे पहली किरण होती है, वो इस टेम्पल के गर्भगृह में एंटर करती है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए। एग्जाम्पल्स को भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस टेम्पल का आर्किटेक्चर देखेंगे किस तरीके का। यहाँ पे आपका नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर ही बहुत अच्छे से कवर होगा। ठीक है, कि यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर, आप हमने ये टेम्पल लिया, इस तरीके से बनते थे। अब यहाँ से हम लोग एंटर हुए। ठीक है, ये हमारा हो गया एंट्रेंस। ये हो गया हमारा सबसे पहले अर्ध मंडप, यानी एंट्रेंस पोर्च। यहाँ पे घुसते ही जो एंट्रेंस पोर्च जो अंदर वाला, ये हो गया अर्ध मंडप। इसके बाद मंडप हॉल हो गया। इसके बाद महामंडप यानी ग्रेट हॉल, जो बहुत बड़ा हॉल। मंडप हॉल यानी कि छोटा होगा हॉल। महामंडप यानी कि बहुत बड़ा हॉल होगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग वहाँ पर ज़्यादा लोग प्रेयर कर सकते हैं। फिर आया हमारा अंतराल। ठीक है, अब अंतराल का भी बहुत मेन रोल है। अंतराल जो हमारा गर्भगृह गौर मंडप को कनेक्ट करता था रास्ता, वो हमारा अंतराल हुआ करता था। फिर सब्सिडरी श्राइन्स भी बन गए यहाँ पे। ठीक है, यानी किनारे किनारे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, उधर की साइड भी होंगे ये दोनों टेम्पल्स, तो सब्सिडरी श्राइन्स हुए। अमाल का हमारा आप देखते हैं शिखर ये हुआ। अब यहाँ पे अमाल का देख लीजिए, गोल गोल ये हमारा अमाल का हुआ। उसके ऊपर यहाँ पे कलश। ये हमारा पीछे से एम्बुलेटरी पैसेज वे हो गया। ठीक है, प्रदक्षिणा पात हो गया। इस तरीके से हम गोल गोल घूम के प्रदक्षिणा कर सकते हैं। और ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, अप्रेस प्लेटफॉर्म, यानी कि ऊंचे प्लेटफॉर्म पे ये हमारा टेम्पल बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर देख लिया है नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का। अभी आप यहाँ पे ओडिशा स्कूल भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब लिंगराज टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में है, इसका हमने एग्जाम्पल हमने अभी लिया था ना, उसका अंडर ओडिशा स्कूल में लिया था, तो उसका हम यहाँ पे पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा खजुराहो स्कूल। ओडिशा स्कूल जो है वो हमने अभी 3 सब स्कूल्स हैं आए हैं नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंडर में। ठीक है, उसमें से हमारा जो पहला है वो है ओडिशा स्कूल, सेकंड जो है वो हमारा खजुराहो। अब खजुराहो को हमें डिस्कस करना है डिटेल में कि खजुराहो स्कूल में किस किस तरीके से आर्किटेक्चर हुआ करता था। In the central part of India, the Chandela rulers developed a distinct style of temple making of their own, known as खजुराहो स्कूल। अब चंडेला रूलर्स आ गए। ठीक है, खजुराहो में अब चंडेला रूलर्स ने अपनी तरीके से डिज़ाइन करने का तरीका करा, डिज़ाइन करा, उसे हम यहाँ पे नाम दे दिया हमने खजुराहो स्कूल, और चंडेल स्कूल भी नाम दिया था। फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स हेयर आर इंक्लूड। अब यहाँ पे जो फीचर्स हैं टेम्पल्स के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि खजुराहो स्कूल के क्या क्या फीचर्स थे।
हमने अभी ओडिशा के पढ़े। अब यहाँ पे पहला फीचर क्या है, इन दीज टेम्पल्स बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर लेविशली डेकोरेटेड विद कार्विंग्स। अब पहले हमारा क्या हो रहा था ओडिशा स्कूल में कि जो एक्सटीरियर वॉल्स थी सिर्फ वही बहुत ही अच्छी तरीके से सजाई गई थी, डेकोरेटेड थी, लेविशली डेकोरेटेड थी। अंदर वाली वॉल्स वॉल्स थी वो वहाँ पे प्लेन थी। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर यानी कि अंदर प्लस बाहर की दोनों वॉल्स हैं वो दोनों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करा गया है थ्रू नक्काशियों के थ्रू। उसके बाद सेकंड हमारा फीचर क्या है, द स्कल्पचर्स वर जनरली एरोटिक इन देयर थीम्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम वत्सनास कामसूत्रा। यानी कि जो हमारे स्कल्पचर्स हुआ करते थे यहाँ पे जो हमें इंस्पिरेशन दिया करते थे, इस तरीके के स्कल्पचर्स हुआ करते थे। टेम्पल्स हुआ मेड ऑफ सैंड स्टोन, जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो सैंड स्टोन के बना हुआ करते थे, सैंड स्टोन से बनाए जाते थे। द टेम्पल्स हैड 3 चैम्बर्स। अब जो खजुराहो स्कूल है वहाँ पे 3 चैम्बर्स हुआ करते थे टेम्पल्स में। एक तो गर्भगृह है, मंडपा, अर्धमंडपा। अर्धमंडपा जो एकदम एंट्रेंस पे हुआ करता है, फिर उसके बाद मंडपा हुआ करता है, फिर ग्रेट मंडपा, फिर गर्भगृह है, अंतराल, फिर गर्भगृह, इस तरीके से डिज़ाइन हुआ करता था। अभी हमने बिल्कुल देखा टेम्पल का आर्किटेक्चर। ऐसे ही यहाँ पे 3 चैम्बर्स मेन हुआ करते थे, इस टेम्पल में हुआ ही करते थे, जो इसे बताता है ये खजुराहो स्कूल का यहाँ पे आर्किटेक्चर होकर आ गया है। तो क्या है, गर्भगृह, मंडपा और अर्धमंडपा। सम टेम्पल्स हैड अ वेस्टिबुलर एंट्रेंस टू द गर्भगृह नोन एज अंतराल। ठीक है, अंतराल भी हमने पढ़ा, अंतराल हुआ करते थे। मैं आपको यहाँ पे फिर से थोड़ा ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि हम जितनी बार चीज़ें पढ़ेंगे जितना बार हम रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से हमारी क्लैरिटी होती रहेगी। आप मान लीजिए हमने यहाँ से एंटर करे टेम्पल में, चढ़ के गए, जो सबसे पहले जगह होगी वो होगी हमारी अर्धमंडपा। जो पहला जगह होगी खाली सी वरांडा सा होगा, हॉल सा, वो अर्धमंडपा होगा। इसके अंदर चलेंगे तो यहाँ पे एक मंडपा होगा, ठीक है, ये बड़ा हॉल होगा जो प्रेयर हॉल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक रास्ता होगा पतला सा, अंतराल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक गर्भगृह है, यानी जहाँ पे हमारे मेन जो भगवान बैठे होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन हुआ करता था। टेम्पल्स वर जनरली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग। अब जो टेम्पल्स हुआ करते थे वो ज़्यादातर जो फेस करते थे, जिधर जिधर टेम्पल्स का मुंह हुआ करता था वो नॉर्थ या ईस्ट जगह हुआ करती थी। उसके बाद पंचयातन स्टाइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनाया जाता था। ये कह रहे हैं पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग वॉज फॉलोड। फिर से हम बताते हैं पंचयातन स्टाइल यानी कि बीच में टेम्पल, किनारे किनारे इसके 4 सब्सिडरी श्राइन्स हुआ करते थे। ठीक है, 4 सब्सिडरी श्राइन्स हुआ करते थे, यानी कि 4 और टेम्पल्स हुआ करते थे, जो कि वो हम पंचयातन स्टाइल उसे कहते थे। Even the subsidiary shrines had Rekha Prasad Shikhars. This created an impression of mountain range. अब जो सब्सिडरी श्राइन्स हुआ करते थे अंडर खजुराहो स्कूल, यानी कि जो उसके बराबर में भी टेम्पल्स हुआ करते थे, मेन टेम्पल के किनारे किनारे जो टेम्पल्स हुआ करते थे उस पर भी शिखर हुआ करते थे, यानी रेखा प्रसाद, इस तरीके वाले शिखर हुआ करते थे, जो कि हम लैटिना भी कहते थे, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या बात आ रही है, अगला फीचर क्या बता रहे हैं, टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन रिलेटिवली हाई प्लेटफॉर्म। जो टेम्पल्स वो बनाए जाते थे वो ज़्यादातर हाई प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे, ऊंचे प्लेटफॉर्म पे। और जो टेम्पल्स थे वो हिंदू एज वेल एज जैन रिलीजन दोनों को बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास कंदरिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल जो कि खजुराहो में, एटसेट्रा। ये हमारा विश्वनाथ टेम्पल खजुराहो का इस तरीके से डिज़ाइन हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल हमने इसी टेम्पल का भी हमने बिल्कुल आर्किटेक्चर देखा था। अब लास्ट हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ स्कूल आता है, जो थर्ड टाइप ऑफ सब स्कूल अंडर द नागरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इज सोलांकी स्कूल। इसे हम मारू गुजारा स्कूल भी, मारू गुजारा स्टाइल भी कहते थे। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स थे, किस तरीके से डिज़ाइन हुआ करता था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में यहाँ पे हुआ करते थे, गुजरात एंड राजस्थान, दिस स्कूल डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द सोलांकी रूलर्स। ज़्यादातर गुजरात और राजस्थान में यहाँ पे इन स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, और जो कि किसके द्वारा करा गया, सोलांकी रूलर्स के द्वारा। अब यहाँ पे फीचर्स क्या क्या थे इस स्कूल के, इस स्टाइल के। द टेम्पल्स वॉल्स वर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, उड़ीसा स्कूल में जो थी वो बाहर की वॉल्स डेकोरेटेड थी। ठीक है, उसके बाद हमारी खजुराहो में अंदर प्लस बाहर दोनों की वॉल्स डेकोरेटेड थी। अब यहाँ पे डेकोरेशन ही गायब कर दिया। यहाँ पे जो टेम्पल्स के वॉल्स थी वहाँ पे कोई सारी नक्काशियाँ गायब कर दी, कहीं पे भी डेकोरेशन नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा फीचर क्या है, गर्भगृह इज कनेक्टेड विद द मंडपा बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। अब यहाँ पे एक मेन फीचर यह है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यही सिर्फ एक ऐसा एक लौता फीचर है जो सोलांकी स्कूल को डिफरेंट बना देता है दूसरे से स्कूल से। टेम्पल है ये मेन हमारा, जहाँ पे प्रिंसिपल डेटी बैठे होते हैं। जो इसका गर्भगृह है, ये जैसे एरिया, ये गर्भगृह है,
और इससे बाहर हमारा ये मंडप आए, ठीक है, मान लीजिए ये प्रेयर हॉल है, यहाँ पे खड़े होकर प्रेयर करते हैं, तो इसका रास्ता ये आर पार था, यानी यहाँ से हम जाते थे और पीछे से निकल जाते थे, ठीक है, पीछे से रास्ता ये निकल जाता था, यानी पास होता था, ये जो रास्ता था इसका ये बोथ इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही बुरी तरह से कनेक्ट था, यानी कि अंदर से जाके बाहर से आप बाहर से निकल सकते थे, ठीक है, ये टेम्पल हुआ करता था और बाहर से निकल जाता था, अंदर बाहर दोनों से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गर्भगृह हमारा कनेक्टेड था, किससे, मंडपा से। उसके बाद क्या फीचर्स हैं, पोर्टिकोज हैव डेकोरेटिव आर्क गेटवेज नोन एज तोरन्स। अब जो पोर्टिकोज थे यानी कि बाहर के एंट्रेंस वरांडास थे, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेटवेज हुआ करते थे, ठीक है, जिसे हम तोरन्स भी कहा करते थे। अ यूनिक फीचर ऑफ द स्कूल इज द प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक नोन एज सूर्या कैंड इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द टेम्पल। अब जो यूनिक फीचर, एक बहुत अच्छा फीचर, एक यूनिक फीचर, यानी कि एक हट के जो फीचर बताता है और टेम्पल से, वो क्या है, यहाँ पे टैंक्स हुआ करते थे, वाटर टैंक्स हुआ करते थे, और जो कि और यहाँ पे जो टैंक्स हुआ करते थे, मान लीजिए ये टेम्पल है हमारा, ठीक है, इसके आगे यहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, सूर्य कुंड, यहाँ पे पानी होता था, ठीक है, सूर्य कुंड बना हुआ है, और टेम्पल्स के अब यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है, ठीक है, हमें नीचे उतर के यहाँ पे सूर्य कुंड में जाना होता था, तो जो ये स्टेप्स हुआ करते थे यानी स्टेयर्स हुआ करती थी, इस पर भी छोटे छोटे टेम्पल्स बना हुए हुआ करते थे, ठीक है, सारी स्टेयर्स पे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुआ करते थे। ये हमारा बहुत अच्छा फीचर था यहाँ पे। स्टेप्स ऑफ द टैंक्स आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स। मैंने बताया कि आपको जो सूर्य कुंड था इसके स्टेप्स हुआ करते थे, इस पर बहुत छोटे छोटे टेम्पल्स हुआ करते थे। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखिए जो इसके स्टेप्स हैं, यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। यहाँ हमारा नीचे सूर्य कुंड है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट फीचर की, तो क्या है, जो हमारा देयर आर वुडन कार्विंग्स प्रेजेंट इन दीज टेम्पल्स, यानी कि लकड़ियाँ की नक्काशियाँ ज़्यादा हुई हुई थी। सोलांकी यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स टू मेक टेम्पल्स इंक्लूड सैंडस्टोन, ब्लैक बेजल्ट और सॉफ्ट मार्बल। जो सोलांकी यहाँ पे मटेरियल्स यूज़ करता था, वो मटेरियल्स से हमारे सैंडस्टोन, ब्लैक बेजल्ट और सॉफ्ट मार्बल का यूज़ हुआ करता था टेम्पल्स बनाने के लिए अंडर द सोलांकी स्कूल। उसके बाद मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर ईस्ट फेसिंग, यानी ज़्यादातर टेम्पल्स का जो मुंह हुआ करता था वो ईस्ट की तरफ हुआ करता था। एंड डिजाइन सच दैट एवरी ईयर ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल श्राइन्स। एक बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि टेम्पल्स इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते थे कि ड्यूरिंग द इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस क्या होती हैं, जहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, यानी रात दिन दोनों बराबर बराबर टाइम के हुआ करते थे, ठीक है, हुआ करते हैं। तो इक्विनॉक्सेस में जहाँ पे रात दिन दोनों बराबर हुआ करते थे, तो वो टेम्पल इस तरीके से बनाया जाता था कि जब ये इक्विनॉक्सेस आते थे तो जो सन की रेस थी वो डायरेक्टली वो सेंट्रल श्राइन पे, यानी जो सेंट्रल वाला मंदिर हुआ करता था, पंचायतन स्टाइल बनाते थे ना हम, सेंट्रल मंदिर हुआ करता था, डायरेक्टली उस पर सन की रेस पड़ती थी। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास सन टेम्पल है जो कि मोधेरा में है। यहाँ पे हमारे पास उसकी पिक्चर है। स्टेप्स देख सकते हैं आप, नीचे सूर्य कुंड है, स्टेप्स पर यहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल टेम्पल्स बने हुए हैं और यहाँ पर एक टेम्पल हमारे पास बिग है, ठीक है, ईस्ट फेसिंग करा हुआ बना हुआ है और टेम्पल की जब सन की रेस डायरेक्टली इस टेम्पल पे पड़ती है। तो यहाँ पे होता है हमारा गुप्ता एज गाइस बिल्कुल कंप्लीट। आप लोगों को देखना है तो आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए और अच्छे से कवर करिए। उसके बाद हमारा होगा साउथ इंडियन आर्ट नेक्स्ट लेक्चर में। साउथ इंडियन आर्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कवर करेंगे। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। आज के लिए बाय बाय।